व्याख्यान में मैं आपके सामने कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम इस सूत्र पर चर्चा कर रहे थे और संप्रदान कारक किसे कहते हैं इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए ये उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने स्पष्ट कर रही थी। उसको मैं पुनः आपके सामने उदाहरण द्वारा किस प्रकार से संप्रदान संज्ञा होती है उसको स्पष्ट करूंगी। और उदाहरण है आपके पास उपाध्यायाय गाम ददाति। तो अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। अब ये ददाति क्रिया है यहाँ पे, तो दान क्रिया है, तो दान क्रिया का कर्म क्या है। अब इसको बड़े ध्यान से हमें समझना है कि इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं किया गया है, तो कर्ता जो है कई बार संदर्भ से ही हमें पता चल जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्पष्टता के लिए हम समझ रख सकते हैं। देवदत्ता उपाध्याय गाम ददाति, तो कर्ता कौन है? देने वाला। देना क्रिया कौन कर रहा है? देवदत्त। और देवदत्त देना क्रिया का जो कर्म है, जो देवदत्त को देना क्रिया के द्वारा अभीप्सितम कौन है? कौन है अभीप्सित? अभीप्सित तम गाय है। देखिए ध्यान से इसको करना है, क्योंकि दोनों में किस प्रकार से हम अंतर करेंगे कि क्यों ये कर्म है और क्यों ये संप्रदान है, इसको हमें स्पष्ट करना है। तो जो गाय है वो दान क्रिया के द्वारा कर्ता किसका दान करेगा? मतलब यदि हम इसको सामान्य शब्दों में कहें तो दान क्रिया का फल किस में होगा, उसका प्रभाव किस पर होगा। देखिए तो दान जब मैं कहती हूँ देती हूँ, तो देती हूँ तो देना क्रिया मुझे किसी में करनी पड़ेगी ना, कुछ देना पड़ेगा तभी मैं कहूँगी ना देती हूँ। तो देना क्रिया का कर्ता को देगा कर्ता, क्रिया तो देती नहीं है ना। तो देना क्रिया करेगा कर्ता, और देना क्रिया के जो अभीप्सिततम है कर्ता को गाय है। देना क्रिया का के द्वारा ईप्सिततम है गाय। अर्थात जब देना क्रिया तभी संपन्न होगी जब वो गाय को देगा, तो देना क्रिया नहीं संपन्न हो सकती, देना क्रिया का काम नहीं हो सकता जब तक गाय नहीं होगी। तो ये गाय कर्म है। अब ये कर्म है, लेकिन काशिकाकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये कर्म करण भूतेन। अब ये कर्म करण हो गया। कैसे? उपाध्याय को वो गाय दे रहा है, तो ये जो गाय है, ये गाय, इस गाय से जो कि कर्म है, इस गाय से जो करता है देवदत्त, वो उपाध्याय को प्राप्त करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है। किसको चाहता है? इस गाय के द्वारा उपाध्याय को। अर्थात वो गाय का दान उपाध्याय को कर रहा है, तो गाय के द्वारा वो उपाध्याय को चाहता है। तो देखिए किस तरह से जो गाय ग्वाम है, ये कर्म होते हुए भी ये कर्ण के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त होता है। तो जो कर्ण रूप है, मतलब कि अगर गाय नहीं है तो उपाध्याय को कैसे प्रसन्न करेगा, वो कैसे उपाध्याय को प्राप्त करेगा, अपना हितकारी बनाएगा या उपाध्याय को खुश करेगा? तो गाय है, तो गाय एक साधन हो गया ना। तो ये कर्म है, दान का कर्म है ये गाय, लेकिन यहाँ वो गाय साधन के रूप में प्रयुक्त हो गई है, करण के रूप में प्रयुक्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति होने पर कर्ता उस कर्म से, जो कि करण बन गया है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिसकी इच्छा करना चाहता है, जिसको अपने लिए प्रसन्न करना चाहता है, वो संप्रदान कहलाता है। तो यहाँ उपाध्याय क्या हो गया? संप्रदान, क्योंकि वो गाय देता है, देगा, और गाय देकर उपाध्याय को प्रसन्न करेगा देवदत्त। तो इसलिए उपाध्याय की संप्रदान संज्ञा होगी। उपाध्याय कारक हो गया। क्रिया की सिद्धि में उपाध्याय का जो योगदान है किस प्रकार से है, ये हमने जान लिया। तो उस उपाध्याय की फिर जो उस की क्या संज्ञा हो जाएगी? इस प्रकार का जो कारक होता है, केवल उपाध्याय की नहीं, कोई भी यदि इस प्रकार का क्रिया की सिद्धि करता है तो वो सब संप्रदान कहलाएंगे। तो यहाँ उपाध्याय की संप्रदान कारक संज्ञा है,
और संप्रदान होने के कारण चतुर्थी संप्रदान सूत्र द्वारा यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके उपाध्याय ये चतुर्थ्यंत शब्द बनेगा। इसी तरह से देखिए माणवकाय भिक्षाम ददाति, तो यहाँ पे देखिए माणवक किसी भी मनुष्य के लिए प्रयोग हो जाता है तो उसको भिक्षा देता है। अब यहाँ पे देखिए ददाति यहाँ भी हो गया देता, तो दान की जो क्रिया है वो कर्ता का के लिए इस दान की क्रिया से अभीष्टतम क्या है। देखिए हम अलग अलग करके करेंगे, नहीं तो हम कहेंगे हमें तो कर्ता को मानवक अभीष्ट है क्योंकि वो मानव को चाहता है, लेकिन दान क्रिया के द्वारा कर्ता को क्या अभीष्ट है। दान क्रिया किस में होगी, दान क्रिया भिक्षा में होगी ना। जब हम देना क्रिया करेंगे तो भिक्षा ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। जो भिक्षा में जो भी धन वस्त्र इत्यादि होंगे प्रभाव तो उसी पर पड़ेगा ना। तो दान क्रिया का कर्म जिसमें दान क्रिया होगी वो भिक्षा है। भिक्षा एक स्थान से हटकर, एक व्यक्ति के पास से हटकर दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी, तो ये दान क्रिया का कर्म है। तो दान क्रिया का कर्म भिक्षा है और इस भिक्षा के द्वारा, ये भिक्षा कर्म है ना, अब ये भिक्षा करण के रूप में है। इस भिक्षा रूपी साधन के द्वारा, भिक्षा रूपी हेतु के द्वारा वो कर्ता किसको चाह रहा है, मानवक को। वो भिक्षा मानवक को दे रहा है, मतलब कि ये भिक्षा जो है ये अगर उस मानवक उस व्यक्ति को देगा जिसको इसकी आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति जो है वो प्रसन्न हो जाएगा ना। तो कर्ता का प्रयोजन ही यही है कि जो व्यक्ति जिसको कि धन इत्यादि की आवश्यकता है, जिस भी वस्तु की आवश्यकता है, उसको वो प्राप्त हो जाए और वो प्रसन्न हो जाएगा। तो उसको प्रसन्न करना चाहता है। तो दान देने की क्रिया, इसका कर्म भिक्षा, और भिक्षा जो है इसके द्वारा, अर्थात ये कर्म करण बन गया। तो इस कर्म रूपी करण के द्वारा जो है कर्ता मानवक को प्रसन्न करना चाहता है, तृप्त करना चाहता है। इसलिए मानवक की जो मानव रूपी जो कारक है उसको संप्रदान कहेंगे, और संप्रदान होने के कारण यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। अब यहाँ पे एक और बात जो है, यहाँ पे उन्होंने कहा ना कि कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, तो इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रिया ग्रहणम अपि कर्तव्यम, अर्थात क्रियया यम अभिप्रैति स संप्रदानम, मतलब कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम के साथ साथ क्रिया भी यहाँ पे ले लेंगे कि क्रियया यम अभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात जो देने की जो क्रिया है उससे भी जिसको प्रसन्न किया जाए वो भी संप्रदान कहलाएगा। जैसे श्राद्धाय निगरहते, ये उदाहरण है हमारे पास कि श्राद्धाय निगरहते, अर्थात श्राद्ध जो है उससे घृणा करता है। तो यहाँ पे देखिए निगरहते ये घृणा करने वाली बात है, तो यहाँ पे क्रिया है। तो क्रिया से ये घृणा करना रूपी जो ग्रहा करना रूपी जो क्रिया है, उस क्रिया से किसको प्राप्त करना चाहता है, वो किसको चाहता है, श्राद्ध को। वो क्रिया करेगा तो किसका निगरहण होगा, श्राद्ध का। तो कर्ता श्राद्ध के उसके निंदन के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए यहाँ पर क्रिया के द्वारा कर्ता किसको चाहता है, श्राद्ध को। ये श्राद्ध में ये क्रिया करना चाहता है। इसी तरह से देखिए हम कहते हैं युद्धाय सन्नह्यते, युद्ध के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है। तो ये जो तत्पर होता है क्रिया है, इसमें इसका कोई कर्म यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन जो है ये क्रिया है, और क्रिया से वो क्या चाहता है, युद्ध। तैयारी करके कर्ता क्या करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। तो क्रिया से वो युद्ध अभिप्रेत है, उसको तैयार होने की क्रिया से युद्ध करना चाहता है। इसलिए यहाँ युद्ध की भी संप्रदान संज्ञा होगी। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है पत्ये शेते। तो पत्ये शेते पति के लिए शयन करती है। अगर वो सो रहा है, कोई व्यक्ति सो रही है, तो वो अपने
सोना क्रिया के द्वारा वो पति को प्राप्त करना चाहती है, प्रसन्न करना चाहती है, तो ये है चाहता है, तो यहाँ पत्ये संप्रदान कारक है। और संप्रदान प्रदेशा संप्रदान कारक होगा तो इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है जब हम संप्रदान संज्ञा करते हैं। तो कर्मणः कर्म संज्ञा वक्तव्या संप्रदान से च कर्म संज्ञा। अब एक उदाहरण है, पशुना रुद्रम यजते, ये भी प्रयोग देखने को मिलता है जिसका अर्थ होता है कि पशु रुद्र को देता है, पशु जो है रुद्र को दान देता है, रुद्र को पशु दान देता है। तो यदि ये वाक्य होता है कि रुद्र को पशु देता है, तो यहाँ पे पशु तो हो गया यहाँ दान क्रिया का कर्म, कर्ता देता किसको है? पशु, क्योंकि दान क्रिया का प्रभाव फल पशु पे ही तो पड़ेगा। पशु ही तो एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के जिसको दिया जा रहा है उसके हाथ में चला जाएगा, और इस पशु के द्वारा जो करता है वो किसको प्रसन्न करे? रुद्र को। तो रुद्र में रुद्र जो है ये कारक, इसकी संप्रदान संज्ञा होगी। लेकिन जब हमने प्रयोग इसको किया कि पशुना रुद्रम यजते, इस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं कि पशु के द्वारा युद्ध को यजन करता है, यज्ञ करता है, कि पशु से ही रुद्र का यजन करता है, अर्थात पशु की बलि देकर जो है यज्ञ करता है रुद्र के लिए। तो ऐसे भी वाक्य हैं। तो यहाँ पर इसके लिए नियम है कि इन ऐसी स्थिति में जो कर्म है, पशुम रुद्राय ददाति में जो कर्म है, पशु है ना, तो कर्मणः कर्ण संज्ञा, कर्म की कर्ण संज्ञा हो जाएगी पशुना, पशुम की जगह पशुना हो जाएगी, और संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो संप्रदान यहाँ पे मैंने क्या बताया? रुद्र, तो रुद्र की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो पशुना रुद्रम, और यज धातु है, यज धातु आत्मनेपद है, इसलिए यजते इसका प्रयोग किया गया है। अब यजते आत्मनेपद है ये मैंने कहा, लेकिन यजते उभय पदी है, यजते और यजति दोनों ही प्रयोग होते हैं, लेकिन जब अपने लिए कोई कार्य किया जाता है तो आत्मनेपद होता है, और दूसरे के लिए किया जाता है तो वहाँ पर उसको परस्मै पद में प्रयुक्त किया जाता है। तो पशुना रुद्रम यजते जो प्रयोग है, इससे ये तात्पर्य है कि वो अपने लिए यज्ञ कर रहा है, रुद्र को प्रसन्न करने के लिए पशु का दान देते हुए। तो इस प्रकार से इसको हम स्पष्ट करेंगे। अब भट्टोजी दीक्षित ने भी इसकी व्याख्या की है, जो कि हम यद्यपि काशिका वृत्ति के अनुसार ही इसका अर्थ हमें करना है, लेकिन इसके अर्थ की स्पष्टता के लिए अन्य टीकाकार इस संदर्भ में क्या कहते हैं ये भी प्रसंगवश जानना अनिवार्य होता है। तो जैसे भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा में दान शब्द की व्याख्या जो की है, तो उन्होंने ये कहा है कि दान जो है वो होता है जो पुनर्ग्रहणाय नहीं होता, दान पुनर्ग्रहण करने के लिए होता है। जब हमने किसी को कोई दान दे दिया है, कोई वस्तु दे दी है, तो हमें उसको वापस नहीं लेनी है, हमने तो दी उसके लिए दी है, पुनर्वापस लेने के लिए नहीं होता, जिसे हम दान कहते हैं। देखिए हम कई तरह से चीज़ें देते हैं ना, मैं अपने मित्र को भी अपना कोई वस्तु, अपने कोई चीज़ उसको थोड़े समय के लिए दे सकती हूँ, उधार के रूप में दे सकती हूँ, वो दान नहीं कहलाएगा। दान वही कहलाएगा जो कि एक बार दे दिया तो वो उसे दोबारा वापस नहीं लेना है। तो इसलिए स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम पर स्वत्व उपादानम, तो मतलब स्वस्वत्व, ये जो मेरा है, स्व मीन्स मेरा अपना है, ये उसमें से अब निकल जाएगा। जब हम किसी जहाँ पर दान की बात करते हैं, दान में ये मेरा है, मेरा अपना है, ये इसकी निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात वो अब वो मेरा नहीं है ऐसी भावना आ जाएगी, और फिर परस्वत्व, ये दूसरे का अपना हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे? वो ही दान क्रिया है, दान उसी को कहेंगे। तो यदि एतादृशः नियत त्यागः न अस्ति, अगर ऐसा नियत त्याग नहीं है, उसे अगर कोई चीज़ देकर हमने वापस ले लेनी है, वापस लेने के लिए देनी है,
तो वो ददाती दान क्रिया नहीं होगी। ददाती का तो देना है, वहाँ दान क्रिया की बात नहीं है, लेकिन दान क्रिया का कर्म है तो ददाती क्रिया वैसी होनी चाहिए जिसमें कि देने के बाद वो उसे वापस ना लें। लेकिन अगर ऐसा नियत त्याग नहीं है, लेकिन क्या है फिर, कुछ ही समय के लिए हम अपनी किसी चीज़ को किसी दूसरे को दे देते हैं, तो वहाँ पर दान कर्म नहीं होगा। वो कर्म हमारा दान कर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हम उससे वापस लेने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए ही सूत्र में कहा काशिकाकार ने कि दान क्रिया का कर्म होना चाहिए। दान का मतलब है कि अगर अभी आपने अपनी किसी वस्तु को किसी को एक बार दे दिया है तो उसे वापस आपको नहीं लेना है। तो जैसे उदाहरण, इसके उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं देवदत्ता रजकस्य वस्त्रम ददाति, तो यहाँ देवदत्त रजक होता है धोबी, तो धोबी को वस्त्र देता है, कपड़े देता है। देखिए रोज़ हमारे घर धोबी आता है तो हम उसको वस्त्र देते हैं ना, लेकिन ऐसा तो नहीं करते कि हम उसको वस्त्र दे देते हैं, उनसे वापस नहीं लेते हैं। तो वो देते हैं और उससे वापस दे जाता है, तो ये दान नहीं कहलाता। और ये दान नहीं कहलाता इसलिए वस्त्र के द्वारा हम रजक को जो प्राप्त कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं, वो दान क्रिया का कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ रजकाय नहीं होगा, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, इसलिए रजकस्य होगा, क्योंकि यहाँ संप्रदान नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ देवदत्त अपने वस्त्र का त्याग नहीं कर रहा है, केवल धोने के लिए धोबी को रख रहा है, इसलिए उसकी ये संज्ञा नहीं होगी, ये इसका आशय है। तो जैसे दानस्य कहने का फिर क्या प्रयोजन है, तो उसके उदाहरण है पयो नयति देवदत्त दत्तस्य। एक और उदाहरण है कि देवदत्त के लिए वो पानी लेके जाता है, तो यहाँ पे देवदत्त के लिए जो ले जाना क्रिया है, उस ले जाना क्रिया का कर्म क्या है, पानी, जल। तो जल से देवदत्त को वो प्रसन्न तो कर रहा है, लेकिन ये दान क्रिया नहीं है जल देना, इसलिए यहाँ पे देवदत्त में की अपादान संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, अपितु इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे संप्रदानत्व नहीं होगा, क्योंकि जल जो है इसमें दान कर्म का अभाव है, दान देने के लिए नहीं कर रहा है, उसने पानी मांगा है सामान्य रूप से और उसने उसको दे दिया है। संप्रदान से संबद्ध अगला सूत्र है। देखिए ये जो पहला सूत्र है, एक सूत्र सामान्य सूत्र होता है जिसमें संप्रदान या कोई अपदान का भी कहें तो सामान्य होता है, फिर उसके बाद कुछ विशेष सूत्र होते हैं, तो उसमें ये संप्रदान कारक का विशेष सूत्र हमारे सामने ये है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। तो अब ये रुच्यर्थानाम, रुचि और अर्थानाम, इसमें दो शब्द हैं और प्रियमाणा एक शब्द है। तो रुच्यर्थ कैसे बना, तो देखिए रुचिना समानार्था रुच्यर्था, ये समास है, यहाँ पे रुचि और अर्थ में समास है, और जब हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होगा रुच्या समानार्था रुच्यर्था, बहुवचन है ना, तो रुच्यर्था नाम, तो मतलब रुचि के समान अर्थ वाले, तो रुच्यर्था हो जाएगा। तो यहाँ रुचि का अर्थ क्या होता है ये भी जानना है। रुचि होता है अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि। अब रुचि होती है जो जिस अभिलाषा, और वो अभिलाषा कैसी, अन्य कर्तृको, दूसरे किसी के द्वारा की गई अभिलाषा को हम रुचि कहते हैं। इसको भी विशेष रूप से हम स्पष्ट करेंगे, परंतु अभी काशिकाकार ने जिन शब्दों का जो अर्थ लिया उसके अनुसार कहा कि अन्य कर्तृको अभिलाषो रुचि। अन्य कर्तृक, किसी अन्य कर्ता के द्वारा की गई जो अभिलाषा होता है उसको रुचि कहते हैं। रुचि वैसे अभिलाषा, इच्छा, अच्छा लगना। अब यदि रुचि अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग हो, किया गया हो, किसी वाक्य में ऐसी धातुओं का प्रयोग किया गया जो रुचि अर्थ वाली हो, जिनका अर्थ रुचि होता है, तो जो प्रियमाण, प्रियमाण मीन्स जो उस रुचि का प्रियमाण अर्थ होता है, प्रियमाण में जो प्रिय होता है, या उस को प्राप्त करने का जो होता है
उसको कारक को संप्रदान कहते हैं। तो ये बड़ा, इसमें बहुत सारा ऐसा जो है ऐसे शब्द हैं जिनका स्पष्ट होना अनिवार्य है, परंतु उससे पूर्व हम इसका उदाहरण जो काशिकाकार ने दिया उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, देवदत्ताय रोचते मोदकः, ये वाक्य है कि देवदत्त को मोदक, लड्डू को बोलते हैं ना, तो देवदत्त को लड्डू रोचते, पसंद हैं, मतलब रुचिकर लगते हैं। रोचते शब्द है, तो देवदत्त को मोदक रुचिकर लगते हैं या अच्छे लगते हैं या पसंद है लगते हैं। और इसमें रुचि के साथ स्वद भी प्रयोग होता है। हमने कहा ना रुचि अर्थ वाला, तो अच्छे लगते हैं तो स्वादिष्ट लगते हैं भी हो सकता है, तो वो भी है आगे उदाहरण, लेकिन अभी हम इस पर जाएंगे। तो हमने जो इसकी परिभाषा देखी है उसमें क्या है कि रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग होना चाहिए। जब भी हम कारक का जो है सिद्ध करना चाहें या कारक का प्रयोग करना है, तो हमें जो सूत्र में कहा गया है कि कब ये कारक प्रयुक्त होगा तो उसको देखना है। तो रुचि अर्थ वाली धातु है रोचते, रुच धातु से लट लकार प्रथमा विभक्ति आत्मनेपद में एक वचन में रोचते लगता है, तो रोचते। अब रुचि अर्थ वाली धातु हो गई रुचि, और ये अन्य कर्तृक अभिलाषा रुचि कहलाता है। ये भी हमें जानना है कि इस अभिलाषा का, ये जो इच्छा है या रुचिकर लगना है, ये इसका कर्ता कौन है, देवदत्त है या मोदक है? क्या अच्छा लगता है? देखिए, अच्छा लगता है का कर्ता देवदत्त नहीं हो सकता। देवदत्त को तो अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने का जो कर्ता है वो है मोदक। अच्छा क्या लग रहा है? मोदक अच्छा लग रहा है, तो मोदक करता है। तो यहाँ पे जो है ये अभिलाषा जो है अच्छा लगना, ये इसका कर्ता मोदक है। और इसको आगे जब इन्होंने बताया कि अन्य कर्तृक जो अभिलाषा है वो रुचि है, और इनका प्रयोग जब होता है तो जो प्रियमाण है, प्रियमाण मीन्स जो पसंद करने आने वाला है, जो अच्छा है, जो खुश होने वाला है, उसको उस कारक को संप्रदान कहेंगे। देखिए, हमने कहा कि देवदत्त को मोदक पसंद है, मैंने ये कहा कि पसंद है जो है वो मोदक हैं, तो ये जो करता है, तो अन्य जो कर्तृक है हो गया ना, ये जो रुच धातु है ये रुच्यर्थ वाली धातु है, और ये रुचि किसकी है? इस रुचि का कर्ता भिन्न है, रुचि का कर्ता मोदक है, और इस रुचि के कर्ता के द्वारा प्रियमाण अर्थात पसंद करने वाला कौन है? वो देवदत्त है। देखिए, देवदत्त को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? मोदक। तो रुचि अर्थ वाली जो धातु है उसके कर्ता के द्वारा, या उसका कर्ता किसको रुचिकर लगता है? देवदत्त को। तो इसलिए यहाँ पे देवदत्त कारक है और संप्रदान कारक है। इसी तरह से देखिए, यज्ञ दत्ताय स्वदते अपूपः, अपूप कहते हैं पूड़े, मीठे पूड़े होते हैं ना, उनको कहते हैं मालपुए। तो यज्ञ दत्त को मालपुए, मीठे पूड़े स्वदते स्वादिष्ट लगते हैं। अब स्वादिष्ट लगते हैं का कर्ता कौन है? मालपुए, यज्ञदत्त नहीं है। तो ये मालपुए जो हैं वो किसको स्वादिष्ट लगते हैं? इन मालपुओं से स्वद अर्थ वाली धातु का प्रयोग है, और उसका कर्ता जो मालपुए हैं वो किसको पसंद हैं? ये देखिए, रुचि अर्थ वाली धातु है, उसका जो अपूप जो है वो उसका कर्म है, और वो किसको, उसका कर्ता है, और वो कर्ता से पसंद कौन, खुश कौन हो रहा है? उस कर्ता की इच्छा कौन कर रहा है? यज्ञदत्त। तो यज्ञदत्त को मालपुए रुचिकर लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। तो देवदत्तस्थस्याभिलाषस्य मोदकः कर्ता। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना, अभिलाषा का करने वाला कौन है? मोदक। अभिलाषा का कर्ता कौन है? मोदक। और प्रियमाणा, पसंद कौन है करता है वहाँ पे? देवदत्त। मोदक से प्रसन्न कौन होगा? देवदत्त। तो इसलिए
यहाँ पे प्रियमाण शब्द का जो प्रयोग किया है ना इस उदाहरण में, इस सूत्र में, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, तो प्रियमाण का क्या प्रयोजन है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा कि देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। अब देखिए, देवदत्त को मोदक पसंद है, रुचिकर लगता है। तो रुचिकर लगता है का करता है मोदक, और मोदक से प्रसन्न कौन होता है? देवदत्त। इसलिए देवदत्त की तो संप्रदान हो गई संज्ञा। लेकिन मार्ग में, अब मार्ग क्या, मार्ग में देवदत्त को मोदक पसंद है, तो यहाँ पे मार्ग तो हमको कोई प्रियमाण है ही नहीं, मार्ग प्रियमाण नहीं है। मोदक का प्रियमाण जो है मार्ग नहीं है। मार्ग को अच्छा लगे या ना लगे उससे कोई अंतर नहीं आता। इसलिए प्रियमाण ना होने के कारण मार्ग जो है, पथ शब्द मार्ग पथिन शब्द से बनता है और सप्तमी एक वचन में पथि बनता है। तो यहाँ जो सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया कि मार्ग में इसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी क्योंकि ये प्रियमाण नहीं है। अब यहाँ पे हमने अभी आपके सामने ये कहा था कि रुचि अर्थ का जो हम विग्रह करेंगे वह रुचिना समानार्था, अर्थात रुचि के समान अर्थ वाले रुचि अर्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पे समास है, सूत्र है मयूर व्यंसक आद्यश्च। इस सूत्र से यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि समास होता है, और रुच इत्यस्य धातोः दीप्ति तथा अभिप्रीति इति द्वौ अर्थो दिए थे। तो अब यहाँ पे देखिए, रुच जो शब्द धातु है ना, इसके दो अर्थ हैं धातु पाठ में, एक दीप्ति तथा अभिप्रीति। तो यहाँ पर अभिप्रीति अर्थ लेकर यहाँ पे इस सूत्र का अर्थ दिया गया है। तो अब हम इसको और थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि जो अभिलाषस्य जनयिता कश्चन अन्य अस्ति। हमने कहा ना कि कर्ता अलग है, तो जैसे रुचि है, तो रुचि का उत्पन्न करने वाला कौन है? मोदक। मोदक रुचि को उत्पन्न करने वाला है। जैसे हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं ना, गणेशाय मोदकम रोचते, हम ये तकरीबन यही उदाहरण होता है वहाँ पे कि गणेश जी को मोदक पसंद हैं। ठीक है, तो गणेश में जो विद्यमान अभिलाषा है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? उसको उत्पन्न करने वाला मोदक है। तो अभिलाषा का जनयिता कर्ता मोदक है। तो इसीलिए काशिकाकार ने जब अर्थ दिया है रुचि का, उन्होंने कहा है कि अन्य कर्तृका अभिलाषा। तो अन्य कर्तृक अभिलाषा अर्थात कर्ता अभिलाषा का अन्य है, तो अन्य कर्ता हो अभिलाषा का, तो ये निर्देश उन्होंने इसीलिए किया है। अब जिसकी अभिलाषा होती है उसे प्रियमाण कहते हैं। यस्तु अभिलषति स प्रीणाति, जो अभिलाषा करता है ना वो प्रसन्न होता है, और प्रियमाण में जो प्रसन्न होने वाला है अर्थात अभिलाषा करने वाला है। तो इस प्रकार से प्रियमाण वो भी किस प्रकार से स्पष्ट किया जाएगा? प्रिय धातु है, तर्पण अर्थ है, और इससे कर्मणि विहितस्य ल, कर्म में शानच प्रत्यय होता है। आपको पता ही है कि शान जो लकार के स्थान पर कर्मवाच्य में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इच्छति अभिलषति, तो अथ देवदत्तो मोदकम अभिलषति इत्यत्र देवदत्तस्य संप्रदान संज्ञा कस्मात् न भवति रुच्यर्थाभावात्। देखिए, अब एक और वाक्य आपके सामने है कि देवदत्तो मोदकम अभिलषति। अब यहाँ भी हमें ये प्रश्न उठता है ना कि यहाँ पे मोदक के अभिलाषा है, लेकिन देवदत्त जो है उसमें चतुर्थी क्यों नहीं आई है, संप्रदान क्यों नहीं हुआ? तो संप्रदान संज्ञा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो इच्छा कर रहा है, उसको रुचिकर लग रहा है, ये यहाँ पे नहीं है। देवदत्त मोदक की इच्छा कर रहा है, इच्छति अभिलषति, तो यहाँ पे तो रुचि अर्थ वाला प्रयोग नहीं है और अन्य कर्तृक अभिलाषा नहीं है, केवल सिंपल स्वयं स्वयं देवदत्त ही अभिलाषा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देवदत्त की संप्रदान संज्ञा नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। इस संदर्भ में अगले सूत्र भी हैं संप्रदान कारक से संबंधित, जो अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।